A very good afternoon, all my viewers, and you are welcome on my English learning platform. That the name is the Learning English with Anubha. I hope you all are good. You all are good, and you are doing a good in your life. So today our topic is present perfect tense. So what is the present perfect tense? Do you know what we say in Hindi? Purv Vartaman Kal. And what is this identity? What is the identity? A present perfect tense is a verb form that express certain actions taken place for once or more than once just a few moments ago. It means the action is already done just a few minutes ago. And Hindi we say पहचान क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, ली है आदि वर्ड्स आते हैं। अगर कोई पर्सन ये कहे कि वो खाना खा चुका है, इट मीन्स ही हैज ऑलरेडी टेकन हिज फूड। सो इट इज द sentence of this is the sentence of present perfect tense. So there is a so many types of sentences that we see. Positive sentences of present perfect tense, positive sentence of present perfect tense. What is a positive sentence structure? Subject plus have, has, verb की third form plus object. Subject, what is the subject of the what is the subject that I told you in my first video? He, she, I, you is subject. So see the sentence, he has completed the homework. So what is the subject? He. And what is the verb? Completed. And what is the third form of complete? Completed. And the what is the homework? Homework is object. When the subject is, what subject is doing? Subject is doing homework. So what is the proper sentence structure? He has completed the homework. If someone is doing, who is a girl, so what the sentence is? She has completed the homework. And if you say वह जा चुकी है, she has already gone. अगर इसको कहना होता कि वो जा चुका है तो क्या कहते हैं? He has already gone. अगर आपको वो कहना होता, अगर आपको बोलना कि एक लड़की काम कर चुकी है, लड़की अपना होमवर्क कर चुकी है, तो कैसे बोलते हैं आप? She has completed the homework. So this is the positive sentences. आप positive sentences के कई example जो होता है आप present perfect tense में बना सकते हो। अगर आपको इसी को कुछ कहना होता कि वो जो होता है वो गाना गा चुका है, तो आप क्या कहते हैं? He sung the song. वो अगर बोलना होता कि वो गाना गा चुकी है तो क्या बोलते हैं आप? She sung the song. एंड तो आप इसी तरह से पॉजिटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस बनाने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही जो होता है मुझे कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाकर दीजिएगा, जो मैंने अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया पॉजिटिव सेंटेंस में। चलिए अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस आपका क्या होता है? इट्स अ सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस हैज नॉट प्लस पार्ट्स participle. What is the? It's a past participle. So negative sentence आपका क्या होगा इसमें? I have not eaten at that restaurant in a long time. मैंने लंबे समय से जो होता है उस रेस्टोरेंट में नहीं खाया है। अगर आपको ये बोलना होता कि मैंने लंबे समय से खाना नहीं खाया है, तो आप क्या बोलते? I have not eaten food at a long time या at a long time. वो खाना नहीं खाती है, वो खाना नहीं खा चुकी होगी। शी हैज़ नॉट ईटन हर फूड। आई थिंक शी हैज़ नॉट ईटन हर फूड। तो आपने इसमें जो होता है हैज़ जो होता है वो आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? आई के साथ जो होता है हम हैव यूज़ करते हैं। और अगर आपको ही और शी के साथ यूज़ करना होता तो आप इसके साथ क्या करते? आप इसके साथ हैज़ यूज़ करते, राइट? क्योंकि आई एक प्लूरल वर्ड है और ही और शी आपके जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा हैज़ का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ जो होता है हम हमेशा हैव का यूज़ करेंगे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस भी देखते हैं। आई हैव नॉट फॉरगेटन हर।
मैं उसे अभी तक नहीं भूला हूँ। सो इसको क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट फॉरगेटन हर। अब आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं आई हैव नॉट फॉरगेटन हर मीन्स आई सब्जेक्ट हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फॉरगेटन, और ये आपका होगा पास्ट पार्टिसिपल। अगर आप इस प्रॉपर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्या ये बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने उसे जो होता है वो उस दिन के बाद से नहीं देखा है, तो उसको कैसे बोलेंगे, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस डे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, इसमें आई है, इसमें क्या लगेगा आपका, हैव और हैज़ लगेगा। अब इसमें वर्ब क्या है कि वह वर्ब वर्ब क्या है आपका, देखना। तो देखना, उठना, बैठना, रोना, हंसना आपकी क्या होती है, वर्ब। अब सॉ की आपकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन। तो क्या है आपका, ये सीन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। अब मैंने आपको इस चीज़ का एक एक्सेप्शन बताया था, अगर ही है आप ये पूछते होंगे मैम हिम कैसे आया, तो आपको जो होता है वो आपने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, तो आपको उसमें ही से हिम में जब भी हम एक्टिव से पॉजिटिव जब भी हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं तो हम क्या बताते हैं, ही को हम हिम कर देते हैं और शी को हम क्या कर देते हैं, हर कर देते हैं, राइट। ये चीज़ मैं आपको अपने आने वाले लेक्चर में बताऊंगी, जब मैं एक्टिव पैसिव की वीडियो जो होता है वो शेयर करूंगी, तब मैं आपको एक्टिव पैसिव के सारे रूल सिखाऊंगी। अब हम चलते हैं कि वी हैव नॉट सीन। हमने ये सेंटेंस देखा कि हमने जो होता है राम को कई महीनों से नहीं देखा। तो हमने राम को क्या नहीं देखा, हमने राम को तो कई महीनों से नहीं देखा। तो वी हैव नॉट सीन राम फॉर सेवरल मंथ्स। हमने राम को कई महीनों से देखा, नहीं देखा ना। अगर हमें बोलना होता है कि हमने सीता को कई महीनों से नहीं देखा, तो क्या बोलते हैं हम, वी हैव नॉट सीन सीता फॉर सेवरल मंथ्स। हमने उसे जो होता है वो नहीं देखा। अगर हमने उसे को बोलना होता तो हम क्या लगाते हैं, अगर राम की जगह को प्रोनाउन में ये चीज़ बोलनी होती तो आप उसके जगह क्या लगाते, हिम। सो वी हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल मंथ्स। अगर आपको किसी लड़की को बोलना होता कि हमने जो होता है वो रानू को तो लंबे समय से नहीं देखा, तुम क्या बोलते, वी हैव नॉट सीन रानू फॉर सेवरल मंथ्स। अगर रानू की जगह जो होता है वो लगाना होता कि हमने जो होता है उसको कई महीनों से नहीं देखा, तो हम क्या लगा देते उसकी जगह, हर। अब चलिए चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि आपको एक क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में आपको किसी से सवाल पूछना होता है, जिसमें हैव हैज सब्जेक्ट प्लस पार्ट्स पार्टिसिपल। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो होता है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक सिंगुलर होता है जिसमें आई वी यू और दे। तो इसके साथ क्या यूज़ होता है, इसके साथ हैव यूज़ होता है। और इसके साथ अगर आपको बोलना होता है ही और शी, तो इसके साथ क्या यूज़ होता है, इसके साथ हैज़ यूज़ होता है। क्योंकि आई वी यू दे आपके जो होता है वो एक प्लूरल है, और ही और शी आपके क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं। आई ही और शी क्या आपके सिंगुलर, और आई वी यू दे क्या है आपके प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अगर आपको बोलना होता कि क्या आप कभी मैक्सिको गए हैं, हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको। अगर कोई फॉरनर आपसे अगर किसी फॉरनर से सपोज आप ताजमहल गए, अगर आपको कोई फॉरनर पूछ मिला तब उसे क्या पूछेंगे, हैव यू एवर बीन टू विजिट हवा महल, क्या आप कभी हवा महल गए हैं। कि हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, क्या आप अपना खाना खा चुके हैं। अगर आपको किसी भी फॉरनर से पूछना होता कि आप मेरे देश आए, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको, या हैव यू एवर बीन टू इंडिया। तो अगर आपको किसी भी कंट्री का नाम पूछना है तो आप यही सेंटेंस स्ट्रक्चर रखिए, हैव यू एवर बीन टू, फिर बाद में कंट्री का नाम लगा दीजिए। अगर आपको पूछना होता है कि आप अपना ब्रेकफास्ट खा चुके, तो क्या होता है, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट। अगर आपको बोलना होता है कि क्या आप अपना जो होता है वो लंच खा चुके, तो आप इसको क्या बोलते हैं, हैव यू ईटन योर लंच। अगर आपको ये पूछना होता है कि आप अपना डिनर खा चुके हैं, हैव यू ईटन योर डिनर। और आप ईटन की जगह जो होता है आप टेकन भी यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेंस में जो होता है वो आप टेकन भी जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। हैव यू टेकन योर मील, हैव यू टेकन योर डिनर, हैव यू टेकन योर टी, राइट। सो उसके बाद अगर हमें पूछना होता कि क्या वो अपना काम पूरा कर चुकी, तो उसको कैसे बोलते हैं, हैज़ शी कंप्लीटेड हर टास्क। तो हैज़ हमारा क्या है, एक
हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। शी क्या है, हमारी सब्जेक्ट है। कंप्लीटेड क्या हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हर क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट में है, और टास्क क्या है, उसका एक ऑब्जेक्ट है। तो हैज़ शी कंप्लीटेड हर टास्क, क्या वो ऐसे लिख चुका है, क्या वो सार्क के रिलेशनशिप इंडिया के साथ कैसे उस पर ऐसे लिख चुका है, इसको कैसे पूछ सकते हैं। हैज़ ही रिटन ऑन ऐसे ऑन द टॉपिक सार्क रिलेशन विद इंडिया। अभी रिसेंटली जो होता है यूके एंड रूस का सिचुएशन चल रही है, तो अगर आपको बोला जाए कि आप इस सिचुएशन पे ऐसे लिखिए, तो उसको आपसे कैसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके हैज़ की जगह हैव हो जाएगा। आप जो होता है फर्स्ट में आ जाएंगे, आप इसको ऐसे पूछ सकते हैं, हैव यू रिटन एन एसे ऑन टॉपिक, इसकी जगह आप ये कर दे देंगे, यूक्रेन एंड रशिया रिलेशंस। ओके, सो अगर आपको पूछना होता कि क्या वो कभी लंदन गई है, हैज़ शी विजिटेड लंदन, क्या वो लंदन जा चुकी है, हैज़ शी विजिटेड लंदन। चलिए कुछ और भी सेंटेंसेस देखते हैं जो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल है। हैज़ अनुभा टेकन द लंच, क्या अनुभा लंच खा चुकी है। हैव यू क्लीन द रूम, क्या मैंने इसमें इंट्रोगेटिव मार्क लगाया कि नहीं लगाया, मैंने लगाया ना। हैज़ अनुभा टेकन द लंच, अगर आपको पूछना होता किसी भी लड़की को कि जो होता है वो क्या रामू जो होता है लंच कर चुका, तो उसकी जगह आप क्या कर देते, रामू। अगर आपको पूछना होता क्या अनुष्का लंच कर चुकी है, तो आप क्या करते, अनुष्का लिख देते हैं, राइट। तो आप अपना कोई सी भी नाम लिख दीजिए, बस सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होगा, हैज़ टेकन द लंच, अपना नाम लिख दिए और पूछिए क्या मैं लंच कर चुका हूँ, तो आपको आ जाएगा। इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको अपने पे अप्लाई करें, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को अपने पे अप्लाई करिए और सीखिए। आप इसको डेली बेसिस पे भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप डेली तो रोज़ फ्रेश होते होंगे, तो आप अपने से पूछिए, क्या मैं फ्रेश हो चुका हूँ, हैव आई फ्रेश्ड, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, हैव आई ईटन फूड, हैव यू क्लीन्ड द रूम, क्या आप जो होता है वो अपना रूम जो होता है वो क्लीन कर चुके हैं, तो इसको आप कैसे बोलेंगे, हैव यू क्लीन्ड द रूम। हैव यू क्लीन द रूम, क्या आप अपने कमरे की सफाई कर चुके हैं। क्या आप जो होता है वो रोज प्लांट उगा चुके हैं, हैव यू ग्रोन रोज प्लांट। क्या आप अपने सारी मनी खर्च कर चुके हैं, अरे बाप रे मैंने तो सारा पैसा ही बर्बाद कर दिया। हैव यू स्पेंट ऑल योर मनी, हाँ मैंने अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, यस। बस आपको आई हैव लिखना है और यही चीज़ बोल देना है, और यू की जगह माई बोल देना है, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस को मैं बाद में सिखाऊंगी। इसको आप कैसे बोल सकते हैं, आई हैव स्पेंट ऑल माई मनी। हैज़ शी डिनाइड माई प्रपोजल, क्या वो मेरे प्रपोजल से इनकार कर चुकी है। हैव आई संग द सॉन्ग, अगर आपको गाना गाने का शौक, आप तो पूछते होंगे ना कि अरे क्या मैं गाना गा चुका हूँ, हैव आई संग द सॉन्ग। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ प्रीसीडिंग एक्शन भी होते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, ये टेंस जो होता है वो एक प्रेजेंट एंड पास्ट का जो होता है वो एक मिक्सचर होता है। दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं, आर यू इंजॉइंग लर्निंग सेंटेंसेस विथ मी और नॉट। अपने कमेंट बॉक्स में जो तुमने रिव्यूज ज़रूर दीजिएगा, फिर जो होता है वो आपके रिकमेंडेशंस पे हम और वीडियोस लेकर आएंगे। हमारा पूरा मकसद है कि हम आपको एक ईजी वे में जो होता है वह इंग्लिश सिखाएं। हम बात कर रहे थे कि हम एक प्रेजेंट और पास्ट एक्शन की जो होता है हम बात कर रहे थे। एट द टाइम द स्पीकिंग ऑफ द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट। एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, अगर अभी तक हमने 3 सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देखे,